मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नवनियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कई मंत्री भी होंगे शामिल। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव होंगे झारखंड हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की अनुशंसा। चीफ जस्टिस बीआर सारंगी 19 जुलाई को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। नीट पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी रॉकी पटना से गिरफ्तार। रांची में रॉकी का था ठिकाना। जेएसएससी पेपर लीक का आरोपी आरा से पकड़ाया। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, साइक्लोन का भी दिख रहा है असर। मौसम विभाग ने सभी जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 1500 पीजीटी शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम भी शामिल होंगे। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर डॉक्टर इरफान अंसारी का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मंत्री का दायित्व सौंपने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जामताड़ा के विकास को और गति दी जाएगी तथा अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे मंत्री बनाकर जो जामताड़ा वासियों को सम्मान दिया है उसके लिए यहाँ की जनता उनके लिए आभारी रहेगी। विधायक था तो विकास का आंधी बह रहा था, अब तो आप लोगों ने मंत्री बना दिया है तो आप सोच सकते हैं क्या होगा आगे। निश्चित तौर पर जामताड़ा का जो विकास थोड़ा बहुत बच गया था, इन चुनावी वर्ष में हम पूरा करेंगे और पूरे राज्य का हम विकास करेंगे बिना भेदभाव। कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने झारखंड राज्य सहकारी लाह क्रय विक्रय एवं आहरण संघ समिति झास्को लैंप के सिद्रौल स्थित लाह कारखाना का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि झास्को लैंप द्वारा संचालित लाह कारखाना एवं प्रशिक्षण गतिविधियों में भी सुधार लाए तथा लाह आधारित उत्पादों के विपणन हेतु क्रेता विक्रेता सम्मेलन, संस्थागत विपणन के लिए कंपनी और संस्थाओं के साथ इकरारनामा करे। इस दौरान उन्होंने लाह कारखाना परिसर में हो रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र के कुलडंगाल में भाजपा द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने सभा को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। जामताड़ा के कुलडंगाल में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव माटी, बेटी और रोटी बचाओ के मुद्दे पर लड़ेगी। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के साथ ठगी और वादा खिलाफी किया है। चाहे पोषण सखी हो, चाहे सहिया हो, चाहे आशा कर्मी हो, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे अपना जो है सहायक पुलिस हो, इन लोगों को परमानेंट करने के वायदे और कई एक वायदे जिसमें उन्होंने कहा था 2 लाख पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं 5 साल में इन्होंने किया नहीं। ऐसे सारे इनके वादा खिलाफी। आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। जनता का सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंके, ऐसे सरकार के निर्माण के लिए
बूथ के कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प भी लिया है। श्री बावरी ने विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश भाजपा विधानसभा चुनाव में अपार बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के कड़रू स्थित गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई अनियमितताएं मिली, जिस पर उन्होंने पदाधिकारियों को फटकार लगाई। मंत्री ने बताया कि वहां का डाटा अपडेट नहीं मिला और दाल, चावल तथा चीनी के बोरे फटे हुए थे। खामियों से नाराज मंत्री ने गोदाम पहुंचकर स्टॉक का मिलान किया। इस दौरान 1 महीने का डाटा एंट्री अपडेट नहीं मिला। मंत्री ने गोदाम में गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सहायक गोदाम प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं गोदाम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को हटा दिया गया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने बोकारो में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र एवं राज्य संपोषित योजनाओं की समीक्षा की। इसमें अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री आलम ने विभागीय कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि कुछ विभागों में और बेहतर काम करने की जरूरत है। उन्होंने अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। बैठक से पूर्व परिसदन में जनसुनवाई आयोजित कर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं को सुना। उसमें हम लोग 80% कामयाब हैं और जो 20% जो नाकामी जो नज़र आई, उसको लेकर के हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। और ये भी हमने कहा है कि अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी योजनाओं में अगर किसी तरह की अस्थिरता बरती गई या किसी तरह का रुकावट पैदा हुआ तो वैसे पदाधिकारी बक्से नहीं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड पर समय से पहले चुनाव थोपा गया तो उनकी पार्टी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम जिस प्रकार झारखंड में बैठक कर रही है, उससे पदाधिकारियों में भ्रम और भय पैदा हो रहा है। उधर झामुमो द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि झामुमो चुनाव को लेकर भयभीत है। यही कारण है कि यह चुनाव आयोग को फरमान सुना रहा है और आंदोलन की धमकी दे रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और धमकाना झामुमो के डीएनए में है। झामुमो को पता होना चाहिए कि चुनाव कराना केंद्र सरकार का काम नहीं है, बल्कि आयोग का है। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव झारखंड उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी अनुशंसा की है। झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस बीआर सारंगी 19 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसे इस मामले का सरगना माना जा रहा है। वह इस रैकेट के एक अन्य प्रमुख संजीव मुखिया से भी जुड़ा हुआ है, जो 2 दशकों से घोटाले में शामिल है और फरार है। बताया जाता है कि रॉकी ने अपना ठिकाना झारखंड में बना रखा था। रॉकी की गिरफ्तारी से सीबीआई को जांच में मदद मिल सकती है। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को सीबीआई ने पटना कोर्ट में पेश किया, जहां से सीबीआई को उसकी 10 दिनों की रिमांड दी गई है। इधर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में पुलिस ने बिहार के आरा से एक आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसने पूछताछ में पेपर लीक मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अमन सिंह ने गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल भी बरामद किया है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा की टीम ने एक सप्ताह पहले खूंटी जिले के जनजातीय इलाकों का दौरा कर सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया था। इसके आलोक में खूंटी जिले के विभिन्न विभागों, JSLPS और बैंकों द्वारा उलीहातू में संयुक्त रूप से शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को ऑन द स्पॉट योजनाओं का लाभ दिया गया। जनजातियों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से खूंटी जिले के उलीहातू में आयोजित शिविर में बाड़ी निचकेल पंचायत के विभिन्न गांवों के बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। शिविर में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं छोटे बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। साथ ही आजीविका संवर्धन हेतु JSLPS के महिला समूह को 6-6 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। आज उलीहातू में कैंप लगा है, इसमें मुझको 4 बकरियां और 1 बकरा मिला है और साथ में दवा भी मिला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। हम सब शिविर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 1 दर्जन लाभुकों के बीच बकरी का वितरण और सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लाभुकों के बीच साड़ी बांटे गए। इस दौरान सेविका और सहायिका का चयन नियुक्ति प्रपत्र भी सौंपा गया। आज उलीहातू में आज सहायिका पद का चयन पत्र मिला है। कैंप लगा हुआ है, उसमें हम लोग को लाभुक मिला है 4 बकरी 1 बकरा, इसलिए हमको बहुत खुश लगी है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में जन कल्याणकारी विकास योजनाओं के शिविर लगने से ऑन द स्पॉट सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को सीधे पहुंचने लगा है। शिविर में जन जागरूकता हेतु डायन कुप्रथा विषय पर नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम में जिले के उप विकास आयुक्त, ITDA पदाधिकारी समेत विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। खूंटी से ज्योत्सना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की आज से रांची में बैठक शुरू हो रही है। 3 दिवसीय इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के महासचिव BL संतोष भी शामिल होंगे। आरंभ हुई है। ये बैठक 14 जुलाई तक चलेगी। इस बैठक में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ सभी सह सरकारवाह, सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक तथा सह प्रांत प्रचारक एवं क्षेत्र प्रचारक व सह क्षेत्र प्रचारक एवं सभी कार्य विभागों के अखिल भारतीय अधिकारी तथा संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी उपस्थित हैं और साथ ही इस बैठक में इस वर्ष हुए संघ शिक्षा वर्गों तथा कार्यकर्ता विकास वर्गों के वृत्त व समीक्षा, संघ शताब्दी कार्य विस्तार योजना की अभी तक हुई प्रगति, सामाजिक परिवर्तन के 5 विषयों के अनुभवों का आदान प्रदान तथा वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में भी चर्चा हो रही है। अग्निपथ योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को विभिन्न अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों ने दूर किया है। अग्निवीरों को सेना में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान करने के बाद सेवा समाप्त होने के बाद अर्धसैनिक बलों के पद पर प्राथमिकता के साथ 10% का आरक्षण दिया जाएगा। युद्ध की प्रकृति व्यापक रूप से बदल चुकी है। ऐसे में न सिर्फ जल, थल और वायु बल्कि साइबर अटैक, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI से भी कई प्रकार के खतरे हैं। ऐसे में बेहतर, सुसज्जित और अधिक तैयार सेना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे में देश के लिए एक युवा और सुसज्जित सशस्त्र बल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना तैयार की। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए योजना की शुरुआत की। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। ये योजना युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में सेवा की अनुमति देती है। इस योजना से सेना की युवा प्रोफाइल को सक्षम किया जाएगा। अग्निवीरों को मिलने वाले लाभों की बात की जाए तो 4 साल की सेवा के बाद 25% सैनिकों को सेना में 15 साल के लिए पुनर्नियुक्ति मिलेगी। साथ ही सेवा अवधि पूरे होने पर एक मुश्त 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि का भुगतान किया जाएगा और 4 साल की अवधि के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी प्राप्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित कर चुका है।
सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को सीआरपीएफ में लेने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। इतना ही नहीं, सीआईएसएफ में भी भर्तियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी दी सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सशस्त्र सेना बल में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। पूर्व अग्निवीरों को एसएसबी में भर्ती के दौरान उम्र की रियायत भी दी जाएगी। सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। यह संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार इनके पुनर्वास के लिए और भी कई कार्यक्रम चलाने की तैयारियां पूरी कर चुकी है। इनके लिए स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स जैसे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। साथ ही असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता की घोषणा भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कल दूसरे दिन भी रांची के कांके अंचल कार्यालय में छानबीन की। इस दौरान जांच एजेंसी को जमीन की हेराफेरी के साक्ष्य मिले। इसके बाद ईडी के अधिकारी कांके के अंचल अधिकारी जय कुमार राम को लेकर प्रोजेक्ट भवन स्थित एनआईसी कार्यालय पहुंचे और उन सारी जमाबंदियों का रिकॉर्ड हासिल किया जिसे अंचल अधिकारी ने डिलीट कर दिया था। गढ़वा जिले के मेराल थाना से महज 300 फीट की दूरी पर NH 75 पर फ्लाईओवर का निर्माण कर रही कंपनी के ऑफिस पर कल शाम अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की। घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने इस घटना की पुष्टि की है। बोकारो में आकांक्षी जिला योजना अंतर्गत जिले में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने की। बैठक में उप विकास आयुक्त ने आकांक्षी जिला में नीति आयोग द्वारा निर्धारित सभी 5 आयामों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचा के तहत जिले में हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य में आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के लोग धार्मिक विश्वास के आधार पर तो बटे हुए हैं ही, लेकिन डी लिस्टिंग की मांग ने उनके बीच इस अविश्वास को और बढ़ा दिया है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जिन आदिवासियों ने ईसाई या अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। इसे डी लिस्टिंग कहा जा रहा है। इस मांग से आदिवासी समुदाय में दरार पैदा हो रही है। गरीब आदिवासियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। झारखंड राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है, इसके बावजूद भी कई वर्षों से धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। तो बीजेपी का आरोप है धर्मांतरण से आदिवासियों की संख्या राज्य में कम हो जाएगी और गरीब आदिवासियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि झारखंड में
गरीबों का बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। झारखंड राज्य में धर्म परिवर्तन हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। झारखंड राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण का आरोप बीजेपी लगा रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में राज्य में धर्मांतरण हुआ है। सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं बीजेपी धर्म के नाम पर तुष्टीकरण कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड राज्य के रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, गुमला, पलामू, लातेहार, संथाल इन जगहों में धर्मांतरण का इतिहास बहुत पुराना रहा है। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मिशन के तहत धर्मांतरण का खेल कई वर्षों से जारी है। राज्य में हो रहे धर्मांतरण के मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव का कहना है कि राज्य में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। सरकार ने अगर इस पर रोकथाम नहीं लगाई तो आने वाले समय में आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी। यहाँ पर आदिवासी समाज बहुत कम संख्या में बच जाएंगे और लोग भोले भाले आदिवासी हैं, दलित, पिछड़ी और वंचित, शोषित सभी ग्रामीण क्षेत्र में है। उनको नौकरी का बहाना देकर रोजगार दिलाने के बहाने से, क्योंकि गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है, बहाने से बहला फुसला करके बाहर ले जाने का काम करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि आज भी 2 महीने 2.5 महीने का जो समय है, इसमें अगर सरकार एक्शन में नहीं आती है तो झारखंड की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो गई है, जिसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने भी लिया है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक राम कुमार का कहना है कि झारखंड जब से बिहार से अलग होकर राज्य बना है तब से धर्मांतरण हो रहा है। गरीब आदिवासी को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मेघा उराव कहते हैं कि बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, जबकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले में बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। पूरे झारखंड प्रदेश में जब से अलग झारखंड राज्य हुआ है तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर धर्मांतरण लोग कर रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो लोगों को अंधविश्वास का ढोंगी रचकर और लोगों को धर्मांतरित कराते हैं। अगर कोई थोड़ा सा बीमार भी हो गया है तो एक तरह से आशीष पानी लगा कर जल पिला देता है और इसको पिला जाने से बोलता है कि प्रार्थना यीशु का, इन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और आप लोग ठीक हो जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी घटनाएं घटाकर छोटी छोटी बातों को लोगों को प्रभावित करके और एक तरह से धर्मांतरित करता है। यहाँ पर झारखंड में खास करके मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर ये धर्मांतरण का खेल हो रहा है। किसी न किसी रूप में लोभ से, लालच से, छल से, कपट से ये कराया जा रहा है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें रिपोर्ट मिलती है तो वहाँ पर हमको जाना पड़ता है और जो भटके हुए, जो धर्मांतरित हो चुके हुए या भटक रहे हुए, वैसे सभी लोगों को अपना घर में मूल धर्म में वापसी करने का मैं प्रयास करता हूँ। देश में झारखंड राज्य धर्मांतरण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जनजातीय समुदाय की बड़ी आबादी का धर्म परिवर्तन हो चुका है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है। इसके बावजूद भी कई वर्षों से धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। राज्य में इंडी गठबंधन की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। झारखंड राज्य में धर्म परिवर्तन का मुद्दा हमेशा सवालों में बना रहता है। आए दिन धर्मांतरण पर सियासत खूब होती है। झारखंड राज्य में धर्मांतरण का कानून लागू है, इसके बावजूद भी कई वर्षों से धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची में 10 जून 2022 को हुई हिंसा मामले में आरोपित आयुब राजा खान, शहीद अख्तर उर्फ टकलू और मोहम्मद शहजाद की अग्रिम जमानत याचिका न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपितों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 26 जून को याचिका दाखिल की थी। पुलिस मुख्यालय ने रांची में अपराध पर अंकुश लगाने और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 200 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है। इन अतिरिक्त जवानों को एंटी क्राइम चेकिंग अभियान में लगाया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलिंग में भी जवानों को लगाया जाएगा। सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति प्रोफेसर बिमल प्रसाद सिंह ने एकेडमी ब्लॉक पहुंचकर शिक्षकों के साथ अनौपचारिक बैठक की। बैठक कर कुलपति डॉक्टर सिंह ने शिक्षकों से विश्वविद्यालय में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बातचीत की। बोकारो की उपायुक्त के निर्देश पर जिले भर में मातृ शिशु दिवस पर सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सघन हीमोग्लोबिन जांच शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का आयोजन सदर अस्पताल बोकारो, अनुमंडलीय अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किया गया, जहां सभी गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं का हीमोग्लोबिन जांच किया गया। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में IEL स्थित देव शो आरा मिल पर वन विभाग के अधिकारियों ने छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान बंद आरा मशीन से अवैध रूप से रखे गए भारी मात्रा में लकड़ी को जब्त किया गया है। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ बाइक में हजारीबाग से बरही से बगोदर आ रही थी और बगोदर में बाइक से नीचे गिर पड़ी। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव के समीप पेड़ से एक कार के टकरा जाने के कारण वाहन चालक की मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर 1 घंटे के लिए दुधानी टावर चौक जाम कर दिया। पुलिस हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया गया। रामगढ़ हजारीबाग की सीमा पर स्थापित एक स्टील प्लांट का बॉयलर फटने से 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में चारों को इलाज के लिए रामगढ़ लाया गया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि बीकानेर, जयपुर, बलिया, उराई, आसनसोल और बागटी से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर मॉनसून टर्फ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नवनियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कई मंत्री भी होंगे शामिल। जस्टिस MS रामचंद्र राव होंगे झारखंड हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट से कॉलेजियम ने की अनुशंसा। चीफ जस्टिस BR सारंगी 19 जुलाई को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। नीट पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी रॉकी पटना से गिरफ्तार। रांची में रॉकी का था ठिकाना। JSSC पेपर लीक का आरोपी आरा से पकड़ाया। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, साइक्लोन का भी दिख रहा है असर। मौसम विभाग ने सभी जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी।